जैसा कि जानते हो पिछली वीडियो में हमने किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन बताया था। आज के इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे कि किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होती है, जहाँ पर a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती। तो हम यहाँ पे एक बात नोटिस करते हैं, किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 होती है। जब डिग्री 3 होगी तो उसके उतने ही जीरोस होंगे। तो यहाँ पर इसके 3 जीरोस होंगे। तो 3 जीरोस को हम अल्फा, बीटा और गामा कंसीडर कर लेते हैं। लेट अल्फा, बीटा एंड गामा बी द 3 जीरोस ऑफ px। तो इस px के हमने 3 जीरोस कंसीडर कर लिए। और हमें यह भी मालूम है कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो 3 होंगे, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है तो 3 फैक्टर्स होंगे। तो 3 जो फैक्टर्स होंगे वो जीरोस वाली फॉर्म में होंगे। तो x माइनस एल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा बी द 3 फैक्टर्स ऑफ px। यानी इस px के जो 3 फैक्टर्स होने वाले हैं वो होंगे x माइनस एल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जिस तरह से उसमें लिखा था उसी तरह से हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो px है वो हमें मिलेगा k इंटू एक्स माइनस एल्फा, एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। तो हमने इसको फैक्टर्स वाली फॉर्म में लिख लिया, जहाँ पर ये इसके फैक्टर्स हैं। क्योंकि ये px की ही वैल्यू है, तो ये जो px की वैल्यू तो ये वाली थी, यानी ये कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म वाली कंडीशन है, ये है फैक्टराइजेशन वाली कंडीशन। तो दोनों ये इक्वल होंगी। तो इसको px को हम यहाँ पे इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और ये हो जाएगा k इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ये फॉर्म हमें मिल जाती है। अब हम करते हैं तीनों का मल्टीप्लाई। जब हम तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं स्टेप्स को, तो हमें मिलता है एक्स क्यूब माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यानी जिस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था उसी तरीके से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया था उसी तरीके से हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे। उसमें एक्स क्यूब वाली टर्म्स आएंगी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स आएंगी, एक्स वाली टर्म्स आएंगी और एक कांस्टेंट टर्म आएगी। तो हमने क्या किया, जो क्यूब वाली टर्म है वो एक ही होगी, कांस्टेंट वाली टर्म है वो भी एक होगी। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिलेंगी वो हमें 3 मिलेंगी। उन तीनों टर्म्स में से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में हमें मिलता है एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सेम कंडीशन यहाँ पर है, एक्स वाली जो टर्म्स मिलेंगी हमें वो 3 मिलेंगी, एल्फा बीटा इंटू एक्स, बीटा इंटू गामा इंटू एक्स, गामा इंटू एल्फा इंटू एक्स, और तीनों को पास पास लिखने के बाद हमने इसमें से एक्स को कॉमन ले लिया। तो हमें इस तरह से ये वाली फॉर्म मिल जाती है। तो इसको हम नीचे नोट कर लेते हैं। तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस k का इसमें इंटू कर लेते हैं तो हमें मिलती है टर्म k इंटू एक्स क्यूब माइनस k इंटू एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस k इंटू एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा इंटू एक्स माइनस k इंटू एल्फा बीटा इंटू गामा। तो ये वाली टर्म हमें मिल जाती है। इसको नोट कर लेते हैं हम, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब यहाँ पर दोनों साइड्स में हम देखते हैं, एक्स क्यूब वाली टर्म मिल गई हमें, एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिल गई, एक्स वाली टर्म मिल गई
और उसके अलावा हमें मिल गई कांस्टेंट टर्म। तो दोनों साइड्स का हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, एक्स क्यू के कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन करेंगे और उसके अलावा कांस्टेंट टर्म का कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए की वैल्यू के इक्वल है, इसमें बी की वैल्यू माइनस के इंटू एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की इक्वल है। इधर सी की वैल्यू के इंटू एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा की इक्वल है। और उसके अलावा डी की वैल्यू माइनस के इंटू एल्फा बीटा गामा की इक्वल है। यानी इस तरह से हमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू, चारों टर्म्स की वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी हैं। तो सबसे पहले ये जो सम वाली फॉर्म है इसको ले लेते हैं। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। बी की वैल्यू हमें मिल चुकी है माइनस के इंटू एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इस माइनस के को उधर ट्रांसफर करेंगे जो कि डिवाइड में चला जाएगा। तो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू होगी वो बी अपॉन माइनस के, और के को हम रिप्लेस कर सकते हैं ए से। इस माइनस को हम ऊपर लिख लेंगे तो माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये सम ऑफ जीरोज है। तो सम ऑफ जीरो जो दे रखा है वो दे रखा है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर जो बी दे रखा है वो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और यहाँ जो ए दे रखा है वो है एक्स क्यू का कोफिशिएंट। तो इसको इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। ये स्टेटमेंट फॉर्म वाली कंडीशन है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसके बारे में। सी इक्वस टू के इंटू एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा दे रखा है। अगर हमें इतने टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके को उधर ले जाना पड़ेगा हमें। तो एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा इक्वस टू सी अपॉन के। तो सी अपॉन के को हम रिप्लेस कर सकते हैं ए से, तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए। यहाँ जो सी दे रखा है वो है एक्स का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए। ए जो दे रखा है वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पे हमें डी दे रखा है माइनस के इंटू एल्फा बीटा गामा। अगर हमें एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस के को उधर ट्रांसफर करेंगे। तो एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू डी अपॉन माइनस के, इस माइनस को हम ऊपर लिख लेते हैं, माइनस डी अपॉन के बचेगा। ये जो के है वो ए से रिप्लेस किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा ए माइनस। यहाँ पे जो डी दे रखा है वो है कांस्टेंट टर्म, और ए जो दे रखा है वो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इस तरह से हमें तीन रिलेशन मिल गए। इस फॉर्मूले को यहां तक लिख लेते हैं। मैं सब टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आगे वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।